मन हमेशा विकल्प ढूंढता है। जिंदगी की यात्रा में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं तो कभी दूसरे हमसे प्रभावित होते हैं। व्यक्ति जब अपने कार्य के प्रति ईमानदार होता है तो उसके भीतर संतोष की भावना खुद अपना विस्तार ले लेती है। कोई भी व्यक्ति जब उसे अपनी मेहनत का फल मिलता है तो वह खुशी से झूम उठता है, और यदि वह व्यक्ति ईमानदारी से कार्य किया होता है तो उसे उतने ही पैसे चाहिए होते हैं जितनी उसने मेहनत की होती है। जी हाँ दोस्तों, फलसफा मंच पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुपमा हाजिर हूँ अनुभवजन्य कहानी लेकर। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अचानक पानी के टप टप टपकने की आवाज मन को परेशान करने लगती है। जाकर देखती हूँ तो रसोई के नल से पानी टपक रहा होता है। मैं बिना देर किए प्लम्बर को बुलाती हूँ। प्लम्बर के काम करने की गति देखकर आश्चर्य में पड़ जाती हूँ। उसने अपने बैग से रिंच निकाला। रिंच का कुछ हिस्सा टूटा हुआ था। मैं सोच रही थी कि वह इस रिंच से कैसे काम करेगा। पाइप से नल को अलग करके उसका जो हिस्सा गल चुका था उसने काटने के लिए फिर बैग से आरी निकाली, पर आरी भी आधी टूटी हुई थी। यह सब देखकर मैं सोच रही थी कि मैंने गलत व्यक्ति को तो नहीं बुला लिया। उसके औजार टूटे हुए हैं तो वह काम कैसे करेगा। वह अपनी मुट्ठी में टूटी हुई आरी को धीरे धीरे पाइप पर चला रहा था। उसके सधे हाथों ने आरी से कुछ ही मिनटों में पाइप के 2 टुकड़े कर दिए। गले हुए हिस्से को निकाल दिया और बाकी को फिट कर दिया। इस पूरे काम में उसे मात्र 10 मिनट का समय लगा। मैंने उसे 100 रुपए दिए। उसने कहा कि इतने पैसे नहीं हुए, आप इसका आधा ही दीजिए। मुझे हैरानी हुई। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, पैसे भी कोई छोड़ता है क्या? लेकिन उसके उत्तर ने सच से जैसे सामना करा दिया हो। उसने कहा कि मैम, हर काम के पैसे तय होते हैं। आप यदि अधिक पैसे देंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे हर जगह उतने पैसे तो नहीं मिलेंगे, तो फिर मुझे दुख होगा। हर चीज का रेट तय है, आप उतने ही पैसे दें जितना बनता है। मैंने धीरे से प्लम्बर से कहा कि तुम नई आरी खरीद लेना, रिंच भी खरीद लेना, काम में आसानी होगी। यह सुन प्लम्बर मुस्कुराया। अरे नहीं मैम, औजार तो काम में टूट ही जाते हैं, पर इससे काम तो नहीं रुकता। मैंने आश्चर्य भरी नजरों से उसे देखा और कहा कि अगर रिंच और आरी ठीक हो तो तुम्हारा काम आसान नहीं हो जाएगा। इतने में वह शांत चित्त से धीरे से बोला, हो सकता है हो जाए, लेकिन मैम, आप जहाँ काम करती हैं वहाँ आप कौन सी पेन से लिख रही हैं, क्या फर्क पड़ता है? लिखना आना चाहिए। यदि लिखना आएगा तो किसी भी पेन से आप लिख लेंगी। नहीं लिखना आएगा तो चाहे जैसी भी बढ़िया कलम क्यों ना हो, आप नहीं लिख पाएंगे। हुनर हाथ में है, मशीन में नहीं। मैम, इसे तो टूल कहते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जैसे आपके लिए कलम है वैसे ही मेरे लिए यह टूल। ये थोड़े टूट गए हैं लेकिन काम आ रहे हैं। नया लूंगा फिर यही हिस्सा टूटेगा। मेरा काम आराम से चल रहा है। मैं चुप थी। दिन भर की मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले के चेहरे पर जो संतोष की लकीर थी, वह एक अलग ही अनुभव था। मुझे लग रहा था कि आज मनुष्य सारा दिन पैसों के पीछे भागता फिरता है, पर जब मेहनत और ईमानदारी का टूल हमारे पास हो तो असल में बहुत पैसों की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। मैंने कुछ कहा नहीं। प्लम्बर से पूछा कि चाय तो पियोगे? उसने कहा, नहीं मैम, बहुत काम है। कई घरों में पानी रिस रहा है, उन्हें ठीक करना है। पानी बर्बाद न हो, इसका तो हम सबको ही ध्यान रखना है।
वह तो चला गया। मैं बहुत देर तक सोचती रही, काश हम सब ऐसे ही प्लम्बर होते। जी हाँ दोस्तों, हमें जीवन में बहुत लोगों से सीखना है। यह वे लोग हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ाते, हमारी ज़िंदगी की यात्रा में कहीं भी किसी भी समय में मिल जाते हैं। ज़रूरत है तो ऐसे लोगों को पहचानने की, इनसे सीखने की, झुककर इनकी सोच को सम्मान करने की। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय दें ताकि मैं और भी सकारात्मक बिंदुओं को उजागर कर सकूं। नमस्कार।